मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करेंगे बीएड के सिलेबस की, जो कि है सिलेबस रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी जबलपुर एमपी मध्य प्रदेश के यूनिवर्सिटी का सिलेबस है। अलग अलग यूनिवर्सिटी के अलग अलग सिलेबस होते हैं, लेकिन हम प्रॉपर बात करेंगे आज रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी से अगर बीएड करता है तो उसके लिए कौन कौन से सब्जेक्टों को पढ़ना पड़ेगा और कितने नंबर किस चीज़ के रहते हैं और कितने नंबर किसके रहते हैं, ये आप इसको देख के समझ पाओगे। और सबसे पहले अगर कोई पढ़ाई करते हैं आप, तो उसके लिए सिलेबस देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप देख सकते हैं कि सिलेबस सिलेबस किसका है, बीएड का है। 2 ईयर 4 सेमेस्टर रहते, बैचलर ऑफ एजुकेशन का है, बैचलर ऑफ एजुकेशन। ठीक है, आगे चलेंगे तो आप देखोगे, जूम कर लेते हैं एक सेकेंड। सिलेबस एंड कोर्स स्ट्रक्चर, सिलेबस है एंड कोर्स का स्ट्रक्चर भी है कि कौन कौन से कोर्स रहेंगे फॉर बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड। मतलब आप शॉर्ट फॉर्म में इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड आप सिंपल समझो बीएड। ठीक है, 2 ईयर का होता है, 4 सेमेस्टर होते हैं। आप देखोगे कि अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग होता है, किसी में 2 साल का होता है तो सेमेस्टर नहीं होते हैं, सीधे ईयर वाइज पेपर होते हैं। लेकिन रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी जबलपुर में 2 साल का होता है और 4 सेमेस्टर होते हैं। कोर्स स्ट्रक्चर इसका कैसा है आप इसको देखेंगे। ठीक है, तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशंस फर्स्ट सेमेस्टर, आप फर्स्ट सेमेस्टर में देखेंगे कि आपको क्या क्या करना पड़ेगा और कितने नंबर किसके रहते हैं और किस प्रकार से आप क्या करेंगे, क्या फाइल बनानी है क्या नहीं बनानी है। सबसे पहले इसको 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है, जो कि आप देख सकते हैं। सबसे पहले आ जाता है कि कोर्स एंड पेपर आ जाता है। दूसरा हावर्स पर वीक, मतलब कोर्स हो गया, पेपर हो गया, कौन सब्जेक्ट आपको लगेंगे पढ़ने के लिए। दूसरा हो जाता है कि एक सप्ताह में कितना आपको उस सब्जेक्ट को पढ़ाया जाएगा। टोटल नंबर कितने हो जाते हैं देख सकते हैं। इंटरनल कितना हो जाता है एंड एक्सटर्नल कितना हो जाता है। ठीक है, ये आपने इसको देख लिया। इसके बाद हम देखेंगे कि कोर्स, सबसे पहले सब्जेक्ट देख लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट लगते हैं। तो कोर्स और पेपर की बात आती है तो ग्रुप फर्स्ट कोर कोर्स, ठीक है, ये सीसी होता है। इसका हमेशा कोर कोर्स नहीं बोलते लोग बाग, बोलते हैं सीसी। सीसी फर्स्ट, अब जैसे ग्रुप में बताया गया कि कोर कोर्स है तो उसको सीसी शॉर्ट फॉर्म में कर दिया गया। तो सीसी फर्स्ट में कौन सा आ जाएगा? चिल्ड्रन एंड इसमें ग्रोइंग अप, चिल्ड्रन एंड ग्रोइंग अप, जो कि सबसे पहला सब्जेक्ट होता है, जिसे हिंदी में कहते हैं बाल्यावस्था एवं विकास, बाल्यावस्था विकास। इसे एक सप्ताह में 6 घंटे ही पढ़ाए जाएंगे। एक सप्ताह में कितने घंटे पढ़ाए जाएंगे? 6 घंटे ही पढ़ाए जाएंगे, जो कि आप इसको देख सकते हो। यहाँ लिखा भी है कि एक सप्ताह में आपको 6 घंटे पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, इसका जो पेपर होगा वो कितने का होगा? 100 मार्क का होगा। कितने का होगा? 100 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? 100 नंबर का होगा। 100 नंबर का होगा, जो कि आप इसको देख के देख सकते हैं कि 100 नंबर का इसका पेपर होगा। इसके बाद जो एक्सटर्नल रहते हैं वो कितने रहेंगे? 25 नंबर का रहता है। ठीक है, और इंटरनल कितने रहते हैं? 75 का। 75 मतलब आपको पेपर देने जाना पड़ेगा। ठीक है, और ये अगर 75 का पेपर हो गया, अगर इसकी बात करें 25 की, ये जो 25 है, इस 25 में आपको टेस्ट देना पड़ता है। ठीक है, अलग अलग यूनिवर्सिटी अलग अलग विद्यालय के आधार पर अलग अलग टेस्ट लेते हैं। एंड ये आपके अटेंडेंस, आप कितने दिन कॉलेज जाते हो, अटेंडेंस आपकी एक फाइल बनेगी। ठीक है ना, उसके मतलब कई सारे चीज़ों का नंबर रहता है। 25 नंबर आपको देखा जाएगा, आपकी दक्षता देखी जाएगी, आपकी कौशल देखा जाएगा, उसके आधार पर 25 नंबर ये आपको मिलते हैं। बट जो ये 75 नंबर हैं, ये आपको पेपर दे के ही मिलेंगे। ठीक है, इसमें किसी का योगदान नहीं रहता, ना कोई वाइवा, ना कुछ ना कुछ ना कुछ। ठीक है, इसके बाद आगे चलेंगे तो दूसरा सब्जेक्ट आ जाता है CC2, जिसे कोर्स कहते हैं। CC2 ये आ जाता है एजुकेशन इन इंडिया, स्ट्रक्चर, प्रॉब्लम्स एंड इशूज़, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? भारतीय शिक्षा की स्थिति, समस्या एवं मुद्दे। इन चीज़ों को नाम भी याद रखना है आपको कि किस सब्जेक्ट में को क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, क्योंकि आप जब वाइवा दोगे तो वाइवा में पूछा जाता है, जो कि हम आगे बात करेंगे। इसको भी एक सप्ताह में कितने आवर्स पढ़ाने हैं? 6 घंटे पढ़ाने हैं। एक सप्ताह में 6 घंटे पढ़ाने हैं। टोटल इसके नंबर रहते हैं 100 नंबर रहते हैं, और 25 नंबर रहते हैं किसके? इंटरनल के। एंड एक्सटर्नल के रहते हैं 75 नंबर, जो कि आप देख सकते हो ऊपर हमने बताया। अब जिस 25 में फिर से वही बात करते हैं, 25 की बात करते हैं, तो 25 में आपको एक पेपर देना पड़ेगा, टेस्ट रहता है आपका। दूसरा आपकी अटेंडेंस देखी जाती है। तीसरा आपको एक फ़ाइल बनानी पड़ेगी। ठीक है, जो कि चारों सब्जेक्ट में, 4 सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट में आपको फ़ाइल बनानी पड़ेगी। उसकी बात कर लेंगे, फ़ाइल बनानी पड़ेगी। और जो ये 75 नंबर हैं, ये 75 जो हैं आपके, इसमें आपको सिर्फ पेपर देना पड़ेगा। पेपर से आप ये नंबरों को पा सकते हैं, जो कि पेपर भी दिखाया गया है, आप पेपर को भी देख लीजिएगा। अब आगे चलते हैं तो क्या देखेंगे? तीसरा सब्जेक्ट, तीसरा आ जाता है CC3, जिसे कहते हैं करिकुलम डेवलपमेंट एंड स्कूल। ये थोड़ा सा मतलब कि ये कम नंबर का होता है पेपर, नहीं सॉरी ये नहीं होता है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन कर दिया गया है। CC3 में आ जाता है, इसको भी
इसे कहते हैं हिंदी में बोला जाता है पाठचर्या विकास एवं विद्यालय। क्या बोलते हैं हिंदी में? पाठचर्या विकास एवं विद्यालय। इसको भी हफ्ते में कितने दिन पढ़ाए जाते हैं? 6 घंटे पढ़ाए जाते हैं। हफ्ते में 6 घंटे पढ़ाए जाते हैं। और ये भी 100 नंबर का होता है। 25 नंबर, वही 25 नंबर कैसे रहेंगे कि आपके अटेंडेंस के रहेंगे। आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा। टेस्ट के साथ साथ आपको अब एक फ़ाइल बनानी पड़ेगी। उन सब का आपके कौशलों का आपसे पढ़वाया जाएगा, तो उस कौशल को देख के आपको नंबर दिए जाएंगे। 25 में सभी चीज़ें जुड़ी रहती हैं, इसलिए आपको शुरू से ही फ़ाइल बनाना शुरू कर देना है और बहुत शानदार फ़ाइल बनानी है हर एक चीज़ को देखते हुए। और ये 75 जो नंबर रहेंगे, अब इसमें तो इसकी बात कर चुके हैं, सभी में ये आपको पेपर दे के ही प्राप्त करने होंगे, बाकी इसमें किसी का योगदान नहीं रहता। ठीक है। और ये जो 25 नंबर हैं, इसको आप कॉलेज में जितना अच्छा प्रदर्शन करेंगे उस आधार पर आपको दिया जाएगा। आगे चलते हैं तो ये सब्जेक्ट आ जाता है CC4 जिसे हम कहते हैं लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम पार्ट फर्स्ट। इस चीज़ को याद रखना, ये लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम पार्ट फर्स्ट जो है, ये फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर, हर एक सेमेस्टर में आपको ये सब्जेक्ट मिलेगा। सिर्फ इसमें क्या चेंज हो जाएगा, जो पार्ट फर्स्ट है वो पार्ट सेकंड हो जाएगा, पार्ट थर्ड हो जाएगा एंड पार्ट फोर हो जाएगा। इसको हफ्ते में कितने दिन पढ़ाना है, कितने घंटे पढ़ाना है? तो 4 घंटे पढ़ाना है। कितने घंटे पढ़ाना है? 4 घंटे। आप देख सकते हैं इसको 4 घंटे पढ़ाया जाएगा। ठीक है। उसके बाद इसके जो नंबर होते हैं, कितने नंबर का पेपर आता है? 50 नंबर का पेपर रहता है। कितने का रहता है? 50 नंबर का पेपर रहता है। उसके बाद आप बात करोगे तो ये 15 नंबर में वही है, फाइल बनाना है, आपको टेस्ट देना पड़ेगा। फाइल टेस्ट आपके अटेंडेंस का जो रहेगा उसके आधार पर 15 नंबर मिलेंगे आपको। अलग अलग नंबर डिवाइड रहते हैं, उसकी बात कर लेंगे। और ये 35 नंबर का आपका पेपर होता है। याद रखना कितने का? 35 नंबर का होता है। अभी तक आपने 75 का देखा, लेकिन अब 35 नंबर का पेपर होगा आपका। कितने नंबर का? 35 नंबर का। और ये जो है, ये जिसे पाठचर्या में व्याप्त भाषा कहते हैं, पार्ट फर्स्ट है, हिंदी में भी नाम याद रखना आपको। तो इसमें आपको क्या करना है कि फाइल बनानी, सेम वही कंडीशन रहेगी, फाइल बनाना, अटेंडेंस एंड आपके टेस्ट होगा। उसके आधार पर ये 50 नंबर आपको दिए जाएंगे। ठीक है। 50 नंबर आपको दिए जाएंगे। ठीक है, ये 50 नंबर आपको दिए जाएंगे। बाकी ये 35 का आपका पेपर होगा। 35 का पेपर होगा, टोटल 50 का पेपर रहता है। ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं तो आ जाता है, क्या आ जाता है? ईपीसी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ईपीसी, इसकी आपको याद रखना है कि आपको शुरू से एक फ़ाइल बनानी पड़ेगी, अलग एकदम फ़ाइल बनानी पड़ेगी। ईपीसी रीडिंग एंड इसमें रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट हो जाता है। तो इसमें इसे आप कह सकते हैं सीसी। इसका नाम भी याद रखना, क्योंकि इसका नाम बहुत पूछा जाता है वाइवा में। इसके लिए आपको पहले बात करते हैं क्या क्या होता है, उसके बाद इसका फुल फॉर्म की बात करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आपको इसमें हफ्ते में कितने घंटे पढ़ाए जाएंगे? सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे पढ़ाए जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ कितने? 2 घंटे आपको पढ़ाया जाएगा। उसके बाद इसका जो नंबर रहते हैं, टोटल नंबर 50 नंबर रहते हैं। और फाइल के आपको 20 नंबर रहेंगे एंड इसके रहेंगे वाइवा के 30 नंबर रहेंगे। अब इसकी बात करते हैं तो देखिए, आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, एक फ़ाइल बनानी पड़ेगी। फ़ाइल में आपको टॉपिक दिए जाएंगे प्रॉपर। उस फाइल को बहुत ही शानदार, जितना आप इसमें सजा सकते हैं, जो भी कर सकते हैं, आप अपनी कला को दिखा सकते हैं, उसके नंबर रहेंगे। और उसके बाद इसके बाद आप देखोगे तो इसमें आपका वाइवा रहता है। क्या रहता है? वाइवा। आपका वाइवा रहता है। वाइवा में आप देखोगे, आपसे ईपीसी के अंतर्गत एक एक पुस्तक आती है, उसके अंतर्गत से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उन क्वेश्चनों को आप जवाब दोगे, जब जाके उसके आधार पर आपको नंबर दिए जाएंगे। तो ये होती है ईपीसी। ईपीसी का मतलब होता है, हिंदी में अर्थ होता है गहन व्यावसायिक दक्षता। गहन व्यावसायिक दक्षता, इन्हेंसिंग प्रोफेशनल कोर्स हो जाता है। इसका नाम पूछा ही पूछा जाता है वाइवा में। वाइवा करता जो भी होता है वो पूछ लेता है कि इसका नाम है क्या, और आपको बताना पड़ेगा। ठीक है। उसके आधार पर आपको नंबर दिए जाएंगे। अब देखेंगे टोटल नंबर। टोटल नंबर कितने हो गए आपके पास? टोटल हो गए, ठीक है ना, एक हफ्ते में कितना पढ़ाना है? 24 आवर्स पढ़ाना, मतलब 24 घंटे आपको एक हफ्ते में पढ़ाए जाएंगे सब्जेक्ट मिलाकर। ठीक है। उसके बाद आ जाता है टोटल नंबर कितने हो जाते हैं? 400 का पेपर हो गया आपका। कितने का पेपर हो गया? 400 का पेपर हो गया। 400 का पेपर हो गया। 400 के साथ साथ आप देखोगे कि आपके जो इंटरनल हैं 110 नंबर के हो गए। मतलब आपकी फ़ाइल से जो नंबर मिलेंगे, आपके अटेंडेंस और आपके बर्ताव, आपके जो भी कौशल है, उससे आपको 110 नंबर मिलेंगे। अब पेपर के लिए आपको टोटल कितने मिलेंगे? 290 नंबर। इस प्रकार टोटल हो गए आपके 400 नंबर का आपका पूर्णांक रहेगा फर्स्ट सेमेस्टर का। आपको इसमें इस पेपर में अगर कोई समस्या आती है समझने में, तो आप एक बार दोबारा इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपको क्या पढ़ने हैं। टोटल आपको 4 सब्जेक्ट रहते हैं। ठीक है। जिसमें आ जाता है चिल्ड्रन एंड ग्रोइंग अप, जिसे बाल्यावस्था एवं विकास कहते हैं। दूसरा आ जाता है एजुकेशन इन इंडिया, स्टेट प्रॉब्लम एंड इसमें इशूज़, मतलब भारतीय
भारतीय शिक्षा की स्थिति, समस्या एवं मुद्दे हो जाता है। आप कहीं भी पढ़ेंगे, सब्जेक्ट ही रहेंगे, थोड़ा-सा अंदर का मटेरियल बदल जाता है। और तीसरा हो जाता है पाठ्यक्रम, पाठचर्या कह सकते हैं, तो पाठ्यक्रम कहीं-कहीं पाठ्यक्रम लिखा रहता है, कहीं पाठचर्या, लेकिन सही है पाठचर्या। पाठचर्या विकास एवं विद्यालय, बहुत ही थोड़ा-सा लेंदी इसका सिलेबस रहता है, बहुत ज़्यादा लेंदी रहता है। और चौथी आ जाती है पाठ्यचर्या में व्याप्त भाषा पाठ फर्स्ट, जो कि ये सभी में रहेगी। ये आपको सभी में ये सब्जेक्ट मिलेगा ही मिलेगा। ये जो मिलता है आपको सभी में मिलेगा, सिर्फ़ पार्ट जो है चेंज हो जाएँगे। ये होगी अपनी फर्स्ट सेमेस्टर की बात हो गई। अब चलते हैं सेकंड सेमेस्टर में आपको क्या-क्या पढ़ना है। सेकेंड सेमेस्टर में आप देखेंगे कि आपका सिलेबस क्या है, तो आप देखेंगे तो इसमें देखेंगे कोर्स वही 4 स्ट्रक्चर में आपको बाँट दिया गया है, ठीक है। पहले स्ट्रक्चर में क्या बाँटा गया है उसको हम सही से बात कर लेते हैं। अब गवर्नमेंट कॉलेज से बीएड करते हो, किसी से भी बीएड करो, ठीक है। आरडीबीबी यूनिवर्सिटी अगर लगेगी तो यही आपका सिलेबस रहेगा। सबसे पहले क्या आ जाता है, पेपर आ जाता है। दूसरा आ जाता है वही आवर्स पर वीक, ठीक है। तीसरा आ जाता है आपका टोटल कितने नंबर रहेंगे, मार्क्स रहेंगे। चौथा आ जाता है इंटरनल रहेगा, ठीक है। पाँचवां आ जाता है इसमें 5 पार्टों में बाँट कर दिया, एक्सटर्नल रहेगा, ठीक है, एक्सटर्नल। ये हो गए आपके जो पहले से डिवाइड किए गए हैं कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना। अब आ जाता है ग्रुप बी। अभी हमने क्या देखा फर्स्ट सेम में, ग्रुप 1 था, अब ग्रुप बी हो गया, जो कि चेंज हो गया। इसमें अभी सीसी दे दिया, कोर्स, ठीक ना, कोर कोर्स, ठीक है। इसका फुल फॉर्म हमेशा पूछा जाता है कि ये क्या है, सीसी मतलब होता क्या है, सीसी मतलब होता क्या, तो आप याद रखना कोर कोर्स होता है, ठीक है ना। कोर कोर्स में आप देखो कि कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, तो सबसे पहला जो विषय आ जाता है सीसी फर्स्ट। सेम वही कंडीशन, ठीक है। सीसी फर्स्ट आ जाता है, क्या आ जाता है, सीसी फर्स्ट, जो कि आप देख रहे हैं कि कौन आ गया, सीसी फर्स्ट आ गया, ठीक है। सीसी फर्स्ट आ जाए, जिसे कहते हैं लर्निंग एंड टीचिंग। लर्निंग एंड टीचिंग मतलब क्या था, अधिगम एवं शिक्षण, ठीक है। हिंदी में भी नाम याद रखना आपको, इंग्लिश बस में नहीं रखना। लर्निंग एंड टीचिंग जिसे हिंदी में कहते हैं अधिगम एवं शिक्षण। अब इसके आगे चलेंगे तो इसमें फिर सेम कंडीशन रहती है कि एक सप्ताह में सिर्फ आपको 6 घंटे पढ़ाए जाएंगे, मतलब एक दिन में 1 घंटे आपको इस सब्जेक्ट को पढ़ाया जाएगा। एक दिन में कितना पढ़ाया जाएगा, 1 घंटे आपको इस सब्जेक्ट को पढ़ाया जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, 1 घंटे में एक मतलब एक दिन में 1 घंटे पढ़ाया जाएगा। जस्ट इसके आगे देखते हैं तो टोटल नंबर कितने रहेंगे, 100 नंबर का पेपर रहेगा, ये भी 100 नंबर का ही पेपर रहता है, ठीक है। उसके बाद जस्ट आगे चलेंगे तो वही सेम कंडीशन आ गई, 25 नंबर, जो कि हमने बताया था कि आपको टेस्ट देना पड़ेगा, आपके अटेंडेंस का रहेगा, ठीक है। टेस्ट, अटेंडेंस और एक फाइल बनेगी, ठीक है ना, उसका नंबर रहेगा आपका। आपके व्यवहार का रहेगा कि आप कॉलेज में किस प्रकार व्यवहार करते हैं। आपको कोई बताएगा नहीं कि आपके ऊपर नज़र रखी जा रही है, लेकिन आपकी हर एक चीज़ का बर्ताव को देखा जाएगा। आप किस चीज़ में कौशल हो, आपको पढ़ाया जाएगा, तो उसमें बोर्ड में कैसे लिखते हो, कैसे खड़े होते हो, उसके नंबर रहते हैं 25। और जो 75 रहते हैं, ये 75 आप पेपर दे के आप उसे प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया अपना कौन सा, सीसी फर्स्ट हो गया। अब यहाँ एक चीज़ देखने की बात आ जाती है कि पीसी, अब क्या चेंज हो गया, पीसी आ गया, क्या आ गया, पीसी, ठीक है, पीसी आ गया। अब आप जैसे सेकंड सेम में जाते हैं, सेकंड सेमेस्टर में जाते हैं, तो आपको सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन दे दिए जाते हैं। आपको सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन दे दिए जाते हैं PC 1 और PC 2 को। अभी तक सीसी चल रहा था, कोर कोर्स चल रहा था, नहीं अब, लेकिन अब चेंज हो गया। अब आपको 2 सब्जेक्ट, आपको अपने बैचलर डिग्री आपने जो किया है, बैचलर डिग्री, उसके आधार पर आपको 2 सब्जेक्टों का चुनाव करना है। और आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, जो कि आप इसमें देख सकते हैं ऑप्शन में कौन कौन से सब्जेक्ट दिए गए हैं। तो आपको सबसे पहले कौन सा मिलेगा, तो आप देखोगे कि पेडोलॉजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट। अब देखो इसमें क्या होता है, पेडोलॉजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट पार्ट फर्स्ट, जिसमें आ जाएगा बायोलॉजी, मैथ, साइंस, ठीक है ना, साइंस, सॉरी सोशल साइंस, ठीक है, सोशल साइंस है, हिंदी, इंग्लिश एंड संस्कृत। आपको पीसी फर्स्ट में सेलेक्ट करना पड़ेगा। आपके जो बैचलर डिग्री में था उसके आधार पर एक सब्जेक्ट इधर से ले लेंगे, जो कि आपको हफ्ते में 6 घंटे पढ़ाए जाएंगे। कितने आवर्स पढ़ाए जाएंगे, 6 घंटे पढ़ाए जाएंगे। और टोटल नंबर कितने रहेगा, 100 नंबर का रहेगा, ठीक है। टोटल नंबर कितने का रहेगा, 100 नंबर का रहेगा, आप देख सकते हैं। जिसमें से 25 नंबर वही अटेंडेंस, फाइल एंड आपका जो टेस्ट लिया जाएगा उसका रहेगा। और 75 नंबर जो आपको पेपर देना पड़ेगा, उसका 75 नंबर रहेगा। ये आपको हो गया पीसी फर्स्ट। इस चीज़ को याद रखना, यहीं से थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट होने लगता है। पीसी फर्स्ट की बात आ गई, अब आता है पीसी सेकेंड की बात आती है। तो पीसी सेकेंड में आप देखोगे कि पीसी सेकेंड में आप देखोगे कि आपको इसमें भी आपको सब्जेक्ट चुनना पड़ेगा। आपके किसके आधार पर चुनना पड़ेगा, आपके जो बैचलर डिग्री थी उसके आधार पर आपको सब्जेक्ट चुनना पड़ेगा, जो कि पेडोलॉजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट सेकंड हो जाता है। इसकी भी और आगे बात करेंगे क्या होता है क्या नहीं होता। इसमें देखोगे आपको कौन कौन से मिल रहे हैं, तो आपको मिल रहा है केमिस्ट्री मिल रहा है, फिजिक्स मिल रहा है, हिस्ट्री, सिविक्स, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड कॉमे
कॉमर्स, ठीक ना, कॉमर्स जो भी है पता नहीं है इसको क्या बोलते हैं, ठीक आगे देख लेंगे उसको। तो ये सब्जेक्ट आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। और उसके बाद एक हफ्ते में 1 घंटे मतलब एक हफ्ते में 6 घंटे पढ़ाए जाएंगे, जो कि प्रतिदिन 1 घंटे पढ़ाया जाता है। 100 नंबर का पेपर रहेगा, 25 का वही रहेगा। टेस्ट आपका हो जाएगा, अटेंडेंस, आपके कौशल को देखा जाएगा, यानी फाइल बनवाई जाएगी। और 75 नंबर आप जो हैं ये आप प्राप्त कर सकते हैं कहाँ, यूनिवर्सिटी में पेपर दे के, जो पेपर होते हैं उसके रहते हैं 75 नंबर। अब इसी के साथ एक चीज़ और बात कर लेते हैं कि जो ये सब्जेक्ट रहते हैं, ठीक है ना, ये जो सब्जेक्ट रहते हैं, 2 सब्जेक्ट रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। इनको आप सीख लेंगे क्योंकि इसमें इकाई योजना बनाने के लिए रहता है, पाठ्य योजना बनाने के लिए रहता है, और यूनिट प्लान और माइक्रो टीचिंग बनाने के लिए रहता है। तो अगर आप इन चीज़ों को सीख लोगे, याद रखना कि आपको सेकंड सेमेस्टर में ही सीखना है, क्योंकि थर्ड सेम में आपको सीखने को नहीं मिलता, टाइम ही नहीं रहता, आपको स्केल भेज दिया जाता है। तो इन विषय से आपको सीख लेना है, ठीक है ना। कौन कौन से कौशल होते हैं माइक्रो टीचिंग के, पाठ्य योजना में क्या विशेषता होती, क्या नहीं होती, इस चीज़ को आपको यहीं सीख लेना होता है, ठीक है। अब आगे चलेंगे तो क्या देखेंगे कि अगला आ जाता है CC2। अभी तक क्या था कि CC फर्स्ट आया था, फिर PC1 आया था, फिर PC2 आया था, अब आ जाता है CC2। CC2 में क्या हो जाएगा, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम पार्ट सेकेंड। हमने बात की थी ना कि पाठ्यचर्या में व्याप्त भाषा सेकेंड है, क्या है, पाठ्यचर्या में व्याप्त भाषा सेकेंड, ठीक है। पहले सेमेस्टर में पहला रहेगा और सेकेंड सेमेस्टर में सेकेंड चेंज होगा। ये सब्जेक्ट आगे ऐसे ही बढ़ते जाएगा। ये कितने का होगा, एक हफ्ते में आपको 4 आवर्स ही पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। एक हफ्ते में आपको सिर्फ 4 घंटे पढ़ने पड़ेंगे, जो कि प्रतिदिन के हिसाब से वो निकाल लेते हैं अपने आधार से, ठीक। इसके बाद 50 नंबर का पेपर रहता है। कितने नंबर का पेपर रहता है, 50 नंबर का पेपर रहता है, ठीक है। इसमें 15 नंबर की हुई फाइल, ठीक, अटेंडेंस और आपका टेस्ट हो जाएगा, एंड 35 नंबर का आपको पेपर देना पड़ेगा यूनिवर्सिटी जाके, जहाँ भी पेपर रहेगा आपका। इसके बाद आ जाता है EPC, वही चीज़ आ गई, ठीक ना, EPC जिसको कहते हैं गहन व्यावसायिक दक्षता, ठीक है। इसमें आ जाता है आपको कितने नंबर का देखना है, आपको 2 घंटे पढ़ाए जाएंगे प्रति वीक, 2 घंटे पढ़ाए जाएंगे, मतलब किसी भी दिन 2 दिन क्लास ले ली जाएगी, ठीक है। इसके बाद इसका कितने नंबर का रहता है, 50 नंबर का रहता है। कितने नंबर का पेपर रहता है, 50 नंबर का पेपर रहता है, जो कि देख सकते हो। 20 नंबर की आपकी वही रहेगा, फाइल आइल रहेंगी, ठीक है। और 30 नंबर का वो वाइवा वाइवा आ जाता है, आपके अटेंडेंस होने जो भी देखा जाएगा, कौशल देखा जाएगा उसका रहेगा, और 30 नंबर का आपका वाइवा देखा जाएगा। वाइवा इसमें लिया जाता है, आपको याद रखना है कि वाइवा, एक दिन वाइवा का टाइम दिया जाता है, फाइल जमा करोगे, वाइवा लोगे, जब जाके उसका नंबर आपको मिलता है। ये हो गया, आपने इस चीज़ों को देखा। सेकंड सेमेस्टर में आपको क्या क्या करना पड़ता है, टोटल आप देख लीजिए कि टोटल कितने हैं। टोटल को देखेंगे तो टोटल में आ जाएगा कि आपको 24 आवर्स, एक वीक में, एक सप्ताह में आपको 24 घंटे पढ़ना है। और जो 400 नंबर का पेपर रहेगा, ठीक है, 110 वही सेम कंडीशन रहेगी, 110 आपको इंटरनल मिलेंगे, एक्सटर्नल में 290 मिलेंगे। आपका ये क्या हो गया, सेकेंड सेमेस्टर का क्या हो गया, सिलेबस हो गया। सेकेंड सेमेस्टर का आपका ये सिलेबस हो गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर बीएड करोगे तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए, और किसके नंबर मिलते हैं किसके नंबर नहीं मिलते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब चलते हैं थर्ड सेमेस्टर में, देखेंगे थर्ड सेम में क्या रहता है क्या नहीं रहता, किसके कितने नंबर रहते हैं और क्या पढ़ना पड़ता है। तो थर्ड सेम में वही सेम कंडीशन आ गई, 5 पार्टों में डिवाइड किया गया है, जो कि आप देख सकते हो, ठीक है। सबसे पहले पार्ट में क्या आ जाता है, एक सेकेंड, हाँ, सबसे पहले पार्ट में क्या आता है, कोर्स आ जाता है, पेपर आ जाता है। दूसरे में आवर्स और वीक आ जाता है, टोटल मार्क्स का आ जाते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल हो जाता है, ठीक है। ये 5 पार्टों में आपको डिवाइड कर दिया गया है, ठीक। इसके बाद आता है ग्रुप जो बनता है, ग्रुप की बात आ जाती है। तो ग्रुप आ गया अपना कि ग्रुप ए कोर कोर्स, ठीक ना। अब ग्रुप ए बन गया, कोर कोर्स का ग्रुप बन गया, ठीक। अब इसमें आप देखोगे कि सबसे पहले कौन सा आ जाता है कि प्रिंसिपल ऑफ पेडोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ पेडोलॉजी आ जाती है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ पेडोलॉजी आ जाती है, ठीक है। इसमें आ जाती है प्रिंसिपल ऑफ पेडोलॉजी आ जाती है, जो कि हफ्ते में आपको कितना पढ़ाया जाएगा, 4 घंटे पढ़ाए जाएंगे, ठीक है ना। कितने पढ़ाए जाएंगे, 4 घंटे पढ़ाए जाएंगे। पेपर होता है 50 नंबर का, 15 नंबर का वही इंटरनल रहेगा, और 35 नंबर का फाइल रहेगी। तो इसमें इस चीज़ ध्यान देना कि वही 15 नंबर जो है ना, वही है टेस्ट का, आपका फाइल का, एंड इसमें आपके इंटरव्यू का जो भी है वाइवा लेते हैं उस चीज़ का रहता है। आपके कौशल को देख के बाकी ये पेपर देना पड़ेगा, और ये 50 नंबर टोटल रहता है, 4 घंटे आपको पढ़ाया जाता है। अब इसके बाद आते हैं स्कूल इंटर्नशिप। स्कूल इंटर्नशिप थर्ड सेम में आप जैसे ही जाओगे तो आपको स्कूल भेजा जाता है। आपको कहाँ भेजा जाता है, आपको स्कूल भेजा जाता है, ठीक है ना। आपको स्कूल जाना है, स्कूल में बच्चों को पढ़ाना है, वहाँ से हर एक चीज़ आपको सीखनी है, आपको पाठ्य योजना बनानी पड़ेगी, ठीक है। अब इसको पहले नंबर की बात कर लेते हैं। तो आपको स्कूल इंटर्नशिप में कितने मिलेंगे, 300, कितने मिलेंगे, एक सेकेंड, ठीक है, 350, मतलब 350 नंबर आपको मिलेंगे, जिसमें से एक्सटर्नल 150 रहेंगे और इंटरनल कितने रहेंगे, 200 रहेंगे, ठीक है।
अब इसकी बात करते हैं, बैक में आके बात करेंगे, पहले आगे चलते हैं। इसके बाद आता है ईपीसी, जो कि हमने कई बार बताया कि ईपीसी आपके सभी सेम में रहेगा, गहन व्यावसायिक दक्षता का है। इसमें 2 घंटे आपको पढ़ाए जाएंगे, कितने 2 घंटे आपको पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपको 50 नंबर का रहेगा, जो कि सेम फाइल रहेगी, कितने नंबर की, 20 की, ठीक है। और 30 का क्या रहेगा, वाइवा रहेगा। अब इसमें ये एक चीज़ याद रखना है कि इसमें क्या बनाया जाएगा, जब आप फाइल बनाते हो तो थर्ड से में जाओगे तो आपको टेस्ट दिए जाएंगे, टेस्ट दिए रहते हैं, जो कि हम वीडियो दिखाएंगे आपको, उसमें देख के आप समझ जाइए क्या टेस्ट रहते हैं। तो इसमें क्या रहता है कि व्यावसायिक दक्षता का टेस्ट रहता है, एंड बाल संयोजन का टेस्ट रहता है। ऐसे 8-9 टेस्ट हैं, जिनमें से आपको आपकी यूनिवर्सिटी, आपके कॉलेज के आधार पर दे दिया जाएगा कि आपको ये टेस्ट लेने हैं बच्चों से, उसकी प्रॉपर फाइल तैयार करनी है। जैसे व्यावसायिक टेस्ट लोगे ना, तो उसमें ये रहेगा कि बच्चा किस व्यवसाय में जाना पसंद करता है, उसका टेस्ट लोगे, ठीक है ना। वो भरेगा, फिल करेगा, उसके बाद आप फाइल बनाओगे कि ये बच्चा किस में जाना चाहता है, किस में जाना नहीं चाहता है। उसके टेस्ट रहते हैं 5। अब टेस्ट बनाओगे, उसकी फिर वाइवा होगा कि आप कैसे टेस्ट लिए, क्या था क्या नहीं था। आपका पेपर भी ले सकते हैं कि आप कैसे टेस्ट लिए हो, हमको थोड़ा सा करके दिखाइए। तो ये चीज़ हो जाती है आपकी, किस में आ जाती हैं, ये ईपीसी थर्ड में हो जाती हैं, ईपीसी थर्ड में हो जाती हैं। अब जस्ट ऊपर चलते हैं, ठीक है ना। अब किस में चलते हैं, आप देखते हैं कि स्कूल इंटर्नशिप में। स्कूल इंटर्नशिप में आप जब जाते हो तो स्कूल इंटर्नशिप की एक चीज़ याद रखना कि जैसे स्कूल इंटर्नशिप में आप गए तो आपको सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, जो कि आगे बात करेंगे। स्कूल इंटर्नशिप की बात हम आगे करते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं, आपको हम दिखाते हैं, ठीक है। तो स्कूल इंटर्नशिप में आपको क्या करना है, ये आ गया, ठीक है। इंटर्नशिप इन टीचिंग की बात आती है, इंटर्नशिप आप टीचिंग की बात आ जाती है। आप इसको सही से देखो, एक सेकेंड बस, इसको आप क्या करो, सही से देखो, ठीक है। ये स्कूल इंटर्नशिप की बात आ जाती है। इसमें आपको करना क्या है, आप अगर 3 महीने के लिए उधर जाते हो स्कूल में, तो आपको करना क्या है, ये चीज़ आपको इधर इसको देख के समझ में आ जाएगी। याद रखना कि स्कूल में आपको भेजा जाता है तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप अगर उधर गए और सही से कार्य नहीं किए तो आप फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको कितनी चीज़ बनानी पड़ेगी। तो स्कूल में आप जाओगे तो आपको कितनी चीज़ें बनानी पड़ेगी, 7 चीज़ें, 7 चीज़ें आपको बनानी पड़ेगी। दोनों सब्जेक्ट PC1 और PC2 की 7-7 चीज़ें आपको बनानी पड़ेंगी। जो कि सबसे पहला नंबर कौन सा आ जाता है, सबसे पहला आ जाता है टीचिंग, ठीक है, माइक्रो टीचिंग अंडर, ठीक है ना, सिमुलेटेड एंड कोर्स। मतलब इसमें सिंपल समझिए कि ये हो जाता है सूक्ष्म शिक्षण। आपको कितने बनाने हैं, क्योंकि थोड़ा सा ये सूक्ष्म शिक्षण बनाने होते हैं, कितने बनाने होते हैं, 8-8। कितने बनाने होते हैं आपको, सूक्ष्म शिक्षण बनाने होते हैं कितने, 8, ठीक है ना। 8 सूक्ष्म शिक्षण बनाए, दोनों सब्जेक्ट है, PC1 PC2 के माइक्रो टीचिंग बनानी पड़ती है 8, जो कि हम वीडियो में दिखाएंगे किस प्रकार बनाई जाती है, ठीक है। तो 8 माइक्रो टीचिंग बनाई जाती है। सबसे पहली बात याद रखना, दोनों सब्जेक्ट है, मतलब 8-8 मतलब कितने हो गए, 16 हो गए, ठीक है, 16 हो गए, ठीक है। दोनों सब्जेक्टों को बनाने पड़ते हैं, साथ में चलना पड़ता है, प्रॉपर डेट डालनी पड़ती है उसमें। अब इसके बाद आता है सेकेंड ऑप्शन आ जाता है, सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। ये लेसन प्लान हो जाता है, क्या होता है, लेसन प्लान, जो कि दोनों सब्जेक्टों को बनाना पड़ता है। तो इसमें बनाने पड़ते हैं, एक सब्जेक्ट के कितने बनाने पड़ते हैं, 20। एक सब्जेक्ट कितने बनाने पड़ते हैं, 20। और दोनों सब्जेक्टों के, मतलब दोनों सब्जेक्ट बनाओगे तो कितने हो जाएंगे, 40। इसमें याद रखना कि आपको प्रॉपर डेट डालनी पड़ती है। क्या डालनी पड़ेगी, आपको प्रॉपर डेट डालनी पड़ेगी, इस डेट को हम पढ़ाए, ठीक है ना, और ये ऐसे पढ़ाए, इससे नहीं पढ़ाए, ठीक है। उसके लिए लेसन प्लान बनाना भी हम सिखा देंगे। अब इसमें नंबर भी याद रखो कि सबसे पहले जो माइक्रो टीचिंग रहती है उसके 20 नंबर रहते हैं, दूसरे लेसन प्लान के भी 20 नंबर रहते हैं। अब अगला आ जाता है, अगला देखेंगे तो क्या बनाना पड़ता है, ठीक है, दोनों सब्जेक्ट को बनाना पड़ता है, इसलिए लेसन प्लान फर्स्ट इसमें पार्ट का, लेसन प्लान सेकेंड पार्ट का। इसके बाद आता है एग्जीक्यूट, मतलब देखो एग्जीक्यूट ऑफ द लेसन प्लान इन, इसमें एक्टिव इसमें क्लासरूम। अब तीसरा जो पार्ट आ जाता है, तीसरे में आपको क्या करना पड़ता है, एक आदर्श पाठ योजना बनानी पड़ती है, एक आदर्श पाठ योजना बनानी पड़ती है, जिसको आपको कहाँ करना है, जो बाइबल लेने वाले आते हैं, जो यूनिवर्सिटी के टीचर आते हैं, उसके सामने आपको क्लासरूम में व्यक्त करना पड़ेगा। तो उसके लिए अलग से एक फाइल बना लेना है कि हमको इस मतलब ये पाठ योजना हमको पढ़ानी है, टॉपिक पढ़ाना है। उसके कितने नंबर रहते हैं, 20 नंबर रहते हैं, ठीक है, 20 नंबर रहते हैं। अब ये चीज़ों को बहुत बारीकियों से बनाना पड़ता है और इसमें डेट प्रॉपर लिखनी पड़ती है। फोर्थ नंबर में क्या आ जाती है, यूनिट प्लान, इकाई योजना बनानी पड़ती है। इकाई योजना आपके कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि इकाई योजना कैसे बनानी है, कितनी बनानी है, 2 बनानी है, एक एक बनानी है। तो दोनों सब्जेक्टों की एक एक बना सकते हो, दोनों सब्जेक्टों की 2-2 बना सकते हो, जो आपके कॉलेज वाले कहेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है यूनिट टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, एवोल्यूशन। मतलब यूनिट टेस्ट की बात आती है, इकाई परीक्षण, ठीक है, हिंदी में याद रखना इसको, 5वें नंबर में कौन आ जाता है, इकाई परीक्षण। इकाई परीक्षण बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप स्कूल जाओगे तो बच्चों को इकाई परीक्षण लोगे, ठीक है, मतलब कि आप कितना दक्षता है, पेपर का लेवल कैसा रहता है, क्या रहता है, पूरा हम वीडियो में इसको भी आगे बताएंगे। इकाई का क्या लगे, इकाई बनाओगे, यूनिट टेस्ट बनाओगे, आपको यूनिट टेस्ट 2-4 मतलब बच्चों का टेस्ट लेना पड़ेगा, आपको पेपर बनाना पड़ेगा, ये सब उसकी थ्योरी भी लिखनी पड़ती है। अब आगे चलते हैं कि रिसोर्स ऑफ यूनिट स्ट्रक्चर, इसमें वर्कबुक, ठीक है। तो इसके लिए देखो इकाई संरचना हो जाती है, TLM। इसमें जो 6 पार्ट है आपका, 6 पार्ट में क्या आ जाता है,
एक सेकेंड, थोड़ा सा 6 पार्ट में आपको क्या आ जाता है कि आपको क्या बनाना पड़ता है, इकाई संरचना, इकाई संसाधन बनाने पड़ेंगे, ठीक है ना, टीएलएम बनाना पड़ेगा। उसके बारे में भी आपको लिखना है और टीएलएम बनाना पड़ेगा, जिससे आप जो इसको कॉलेज में आके रिटर्न पढ़ाओगे, क्योंकि बच्चों को आप पढ़ाते हो तो कोई ना कुछ डायग्राम दिखाते हो, उसे ही टीएलएम कहते हैं। टीएलएम, ठीक, उसको बताया जाएगा टीएलएम कैसे बनता है। तो आपको एक टीएलएम भी बना के लाना है, 2 टीएलएम अलग अलग सब्जेक्ट के, पीसी 1 और पीसी 2 के अलग अलग टीएलएम बना के लाना पड़ेगा। अब जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, ये हो जाता है 7वां पार्ट, ये हो जाता है ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड। आप स्कूल में गए हो तो आपके स्कूल में जो जो काम होते हैं स्कूल के अंतर्गत, बच्चे का एडमिशन होता है, बच्चे का टीसी, बच्चे की अटेंडेंस, शिक्षक की उपस्थिति, शिक्षक डेयरी, डेयरी डायरी, खाता, जो भी होता है, जितने भी रिकॉर्ड होते हैं स्कूल के, आपको पीसी 1 और पीसी 2 के अलग अलग बना के पूरे रिकॉर्डों के बारे में लिखना है और बनाना है, कैसे फिल करते हैं, कैसे फिल नहीं करते हैं, उसका पूरा रिकॉर्ड तैयार करना है और रिकॉर्ड तैयार करके एक फाइल बनानी है। इसको याद रखना है कि आप फाइल में ही तैयार करना है। किस में तैयार करोगे आप, फाइल में ही तैयार करना है। ऐसे नहीं कि बस रिकॉर्ड बना लेना है, बस लिख के चला, नहीं, आपको प्रॉपर फाइल में बनाना है। और एक पीसी फर्स्ट के कितने नंबर मिलेंगे आपको, पीसी फर्स्ट में एक एक विषय के आपको कितने नंबर मिल रहे हैं, 150 नंबर मिल रहे हैं। कितने नंबर मिल रहे हैं, 150 नंबर मिल रहे हैं, जो कि हम दिखा रहे हैं आपको, 150 नंबर मिलते हैं एक के, ठीक है। और दोनों को मिला के कितने हो जाएंगे, 300 नंबर हो जाएंगे। ये हो जाता है किसका, पीसी फर्स्ट का एंड पीसी सेकंड का, कि आपको क्या क्या बनाना है। एक बार फिर से हम बात कर लेते हैं कि आपको क्या क्या बनाना है। सबसे पहले आपको बनाना है माइक्रो टीचिंग बनानी है, कितनी बनानी है, 8 बनानी है। कितनी बनानी है आपको, 8 बनानी है। माइक्रो टीचिंग कितनी बनानी है, 8 बनानी है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है पाठ योजना। पाठ योजना दोनों सब्जेक्टों का 8 बनानी है, मतलब 16 होगी। अब एक फिर आ जाता है पाठ योजना। पाठ योजना एक सब्जेक्ट की कितनी बनानी है, 20 बनानी है। दोनों सब्जेक्ट की 20-20 करके कितना हो गया, 40 बनानी है आपको, ठीक है, 40 पाठ योजना बनानी है। प्रॉपर डेट वोट सब रहेगी उसमें। उसके बाद अगला चलेंगे तो इसमें आ जाता है क्या, कि आपको जो व्यक्त करना है, क्या करना है आपको, व्यक्त करना है स्कूल में। उसके लिए आदर्श पाठ्य योजना बनानी है, एक एक बनानी है, ठीक है ना, एक, ठीक है ना, एक मतलब कितनी बनानी, टोटल 2 बनानी है, जो कि आपको बेस्ट है, आपका जो लगे कि हाँ ये बेस्ट है हमारा, इसमें इसको पढ़ा सकते हैं, उस चीज़ को आपको बनाना है, ठीक है। अब आ जाता है, क्या आ जाता है, यूनिट प्लान, ठीक। अब इकाई योजना बनानी पड़ती है, जो कि आपके कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कितनी कितनी, ठीक है ना। तो कोई कोई दो दो बोल देता है कि दो दो बना के लाना है, दोनों सब्जेक्टों की 4 हो जाती हैं। कोई कोई एक बोल देता है, तो आपके कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, इस चीज़ को भी थोड़ा याद रखना। अगला आ जाता है कि यूनिट टेस्ट, आपको इकाई टेस्ट लेना पड़ेगा बच्चों का, तो जो एक ही बनाना पड़ता है, एक एक बनाना पड़ता है, जो कि 2 हो जाता है, बहुत कार्य हो जाता है, ठीक है ना, 2-2 हो जाते हैं। इसके बाद आ जाता है, इकाई टेस्ट के बाद आता है कि आपको इकाई संसाधन देखना पड़ता है, उसको भी एक एक बना सकते हो आप। कितने बना सकते हो, एक एक बना सकते हो, ठीक है ना, तो 2 हो जाएंगे। या तो आपको टीएलएम बनाना पड़ेगा, तो वो भी 2 ही बनाने पड़ते हैं। इसके बाद आता है कॉलेज, जो स्कूल का रिकॉर्ड होता है, स्कूल के पूरे रिकॉर्ड, ये थोड़ा सा बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि स्कूल के रिकॉर्ड बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना, तो उसको प्रॉपर एक रिकॉर्ड की फाइल बनानी पड़ती है, बहुत मोटी हो जाती है। और 2 आपको एक एक फाइल बनानी पड़ती है, ठीक है, पीसी 1 की, सॉरी एक सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पास आ जाता है पीसी 1 की, ठीक है, पीसी 1 की एक फाइल बनानी पड़ेगी और पीसी 2 की एक फाइल बनानी पड़ेगी, ठीक है। पीसी 2 की एक फाइल बनानी पड़ेगी, मतलब टोटल आपको 2 फाइल बनानी पड़ेगी। और बहुत शानदार, मतलब अलग अलग रिकॉर्ड रखोगे, अलग अलग फाइल में, एक ही फाइल में एक जैसे रिकॉर्ड नहीं रखना, दोनों फाइल में अलग अलग आपको रिकॉर्ड रखने पड़ते हैं। ये आपका हो गया किसका, थर्ड सेमेस्टर का। किसका हो गया, थर्ड सेम में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है बीएड में। अब आगे चलेंगे तो कौन सा आ जाता है, फोर्थ सेमेस्टर आ जाता है। कौन सा आ जाता है, फोर्थ सेम आ जाता है, फोर्थ सेमेस्टर आ जाता है, जो कि इसको देखो कि आपको क्या करना है। वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा है। अब बात करते हैं फोर्थ सेमेस्टर की। फोर्थ सेमेस्टर में बात करोगे तो वही सिर्फ 5 पार्ट रहेंगे। 5 पार्टों में डिवाइड किया गया। सबसे पहले कोर्स का पेपर का नाम आ जाएगा, उसके बाद आवर्स पर वीक आ जाएगा, टोटल नंबर किस तरह इंटरनल एंड एक्सटर्नल हो जाएगी। ये 5 चीज़ों में आपको डिवाइड कर दिया गया है। तो अब आगे चलेंगे तो क्या देखते हैं आप कि आ जाता है कोर्स ग्रुप आ जाता है। क्या आ जाता है, फोर्थ सेमेस्टर कोर्स ग्रुप आ जाता है, बी कोर कोर्स, ठीक है ना। सीसी आ जाता है। सीसी फर्स्ट में क्या आ जाता है, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी एक सब्जेक्ट रहेगा, जो कि आपको पढ़ना पड़ेगा एक हफ्ते में 6 घंटे, मतलब एक दिन में 1 घंटे। टोटल नंबर रहेंगे कितने, 100 नंबर का पेपर रहेगा, 25। वही कंडीशन आ गई कि आपका टेस्ट रहेगा, ठीक है, आपकी एक फाइल रहेगी, आपके ऑब्जर्वेशन किया जाएगा, आपके अटेंडेंस करेगा, वो 25 नंबर आपको दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो ये 75 नंबर रहते हैं, 75 आपको दिए जाते हैं किसके, आपके एग्जाम, आप जब पेपर दोगे जब आपको 75 नंबर में जो भी आप पाओगे वो आपके रहेंगे। लेकिन ये आपको याद रखना है कि जो ये नंबर हैं आपके 25 नंबर हैं, ये 25 नंबर हैं, ये आपको कॉलेज से मिलते हैं, इसी कॉलेज से मिलते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान देना है कि कॉलेज में आपका बर्ताव कैसा है, क्या कैसा है, टेस्ट में कैसा पाते हैं, उसके आधार पर बहुत इंपॉर्टेंट, एक एक नंबर इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है।
अब आगे चलते हैं तो आगे देखते हैं दूसरा सब्जेक्ट आ जाता है अपना, क्या जाता है, एजुकेशनल, ठीक है ना, टीचिंग टेक्नोलॉजी एंड ICT, ठीक है, कंप्यूटर से रिलेटेड सब्जेक्ट हो जाता है। इसमें भी सेम कंडीशन होती है कि आपको एक हफ्ते में कितने 6 घंटे पढ़ने, मतलब एक दिन में 1 घंटे पढ़ने पड़ते हैं। और 100 नंबर का पेपर रहेगा। 100 नंबर में 25 नंबर वही सेम रहेगी कंडीशन, आपके अटेंडेंस टेस्ट एंड आपके फाइल का रहेगा, आपके ऑब्जर्वेशन का रहेगा कि आप कैसे बर्ताव करते हैं क्या नहीं करते हैं। और ये 75 नंबर आपके पेपर के रहेंगे कि आप जब पेपर देने जाते हो, ठीक, उसमें आप कितना पाते हो। अब इसके आगे आ जाता है थर्ड सब्जेक्ट आ जाता है। थर्ड में कौन आ जाता है कि क्रिएटिंग क्रिएटिंग एंड, ठीक है, तो तीसरा आ जाता है सीसी, इसमें क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, जो कि इसको एक सप्ताह में कितने घंटे पढ़ाए जाएंगे, 6 आवर्स पढ़ाए जाते हैं आपको, ठीक है, 6 घंटे पढ़ाए जाएंगे। टोटल नंबर रहेगा 100 का, 25 का रहेगा आपका इंटरनल, जो कि आपको दिए जाएंगे, आपके बात कर चुके हैं पहले भी कि आपका अटेंडेंस, ठीक है, आपके इसमें पेपर टेस्ट लिया जाएगा एंड आपकी फ़ाइल का 75 नंबर आपके रहेंगे। आप जो यूनिवर्सिटी में जाके पेपर देंगे, कहीं भी पेपर देंगे, उसके पेपर के रहते हैं, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं तो आगे क्या देखते हैं, आप देखोगे कि CC4 क्या होते हैं, CC4 जो आप देखोगे तो इसमें क्या बोलता है कि ऑप्शनल कोर्स एनी वन ऑफ द सब्जेक्ट, मतलब जो सब्जेक्ट दिए गए हैं आपको एक सब्जेक्ट क्या करना है, सेलेक्ट करना है, आपको एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, ठीक है ना। इसमें वैल्यू एजुकेशन हो जाता है, फ्यूचरोलॉजी इन एजुकेशन हो जाता है, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन हो जाता है, मतलब ये सब्जेक्ट एक्शन रिसर्च है। तो इसमें से आपको एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब सेलेक्ट करने के बाद इसको एक सप्ताह में 6 घंटे आपको पढ़ाए जाएंगे प्रॉपर। आप 6 घंटे में, मतलब एक दिन में 1 घंटे पढ़ाए जाएंगे, आपको पढ़ना है, ठीक है। नंबर कितने रहेंगे, 100 नंबर का पेपर रहेगा, 25 वही सेम कंडीशन रहेगी, अटेंडेंस, ठीक है, आपकी फाइल का, आपके टेस्ट का, और 75 नंबर जो रहेंगे आपको पेपर देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है क्या, पूरा सिलेबस, ठीक है, ये हो जाता है आप। अब फिर EPC आ जाता है, जो कि आपके हर एक सेमेस्टर में रहेगा। EPC आपके पूरे फोर्थ सेम में रहेगा। तो ये EPC फोर्थ है, ठीक है ना, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ, मतलब आपको अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ की बात आ जाती है। अब इसमें क्या करना है आपको कि 2 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा एक सप्ताह में, और 50 नंबर के पेपर रहेगा, 20 नंबर की वही बताए फाइल बनेगी, 30 नंबर का आपका वाइवा रहेगा, ठीक है। और 20 नंबर में बहुत सारी चीज़ें आपको देखी जाती हैं, कई एक्टिविटी कराई जाती हैं कॉलेज के अंदर, आपको करना पड़ेगा। टोटल कितना हो जा रहा है, आप देखोगे टोटल में आ गया आपके कि 26 घंटे आपको पढ़ना है। कितने घंटे पढ़ना है, 26 पढ़ना है एक एक वीक में, ठीक है। और टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, 450, मतलब 450 नंबर हो जाएंगे, जिसमें से आपको मिलेंगे एक्सटर्नल 120 और इंटरनल 330 नंबर। ये आपके पूरे आपके थर्ड फोर्थ सेमेस्टर, जितने भी सेमेस्टर होते हैं आपके बीएड में, सभी सेमेस्टर की हमने बात कर ली है कि किस सेमेस्टर में कौन से सब्जेक्ट होते हैं, किसके कितने नंबर रहते हैं। थोड़ा वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है, लेकिन आप इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। जिसको भी बीएड करना है, बीएड करने से पहले आप इसको सिलेबस देख लोगे, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, और आपके लिए सिलेबस जानना बहुत ही ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। तो ये आप दोबारा बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि आपको फर्स्ट सेम में क्या करना पड़ेगा, 4 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, जिसके 25 नंबर जो आप देखोगे तो 25 नंबर का प्रैक्टिकल रहता है, क्या रहता है, प्रैक्टिकल रहता है, ठीक है। 25 नंबर का सभी में प्रैक्टिकल रहता है, जो कि 110 हो जाता है, ठीक है ना, ये आप देख सकते हैं, ठीक है, 110 का हो जाएगा, जो कि आपको इस कॉलेज से मिलेंगे जिस कॉलेज में आप पढ़ते हो। और ये जो आपको रहेंगे 290 आपको पेपर दे के प्राप्त करने पड़ते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही सेम अगले में चलोगे तो अगले सेमेस्टर में भी यही कहानी रहती है, आपका सेम देख सकते हो, ठीक, जो कि हम पहले भी बात कर चुके हैं। अब इसको ध्यान से एक बार देख लीजिएगा, जो चीज़ समझ में नहीं आए तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं, धन्यवाद।